हेलो दोस्तों, लखनऊ स्टडी स्टेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ का एक एक तरीका। आप बेस जब तक मजबूत नहीं करेंगे तब तक आपका मैथ जो है गणित आपकी मजबूत नहीं हो पाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम सीखने वाले हैं बेसिक मैथ, मानक गणित, कि कैसे हम लोग सीखते हैं, कि क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या मजबूत करेंगे हम लोग कि आपका बेसिक गणित मजबूत हो जाए दोस्तों। ठीक है, जब तक बेसिक गणित मजबूत नहीं करेंगे आप लोग भाग गुणा जोड़ भाग, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, हमने टॉपिक लिख के रखा हुआ है। पहला नंबर का जो टॉपिक है जोड़, इसको कहते हैं इंग्लिश में एडिशन, और इसको प्लस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ठीक है, दूसरा है हमारा घटाव। घटाव का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, इसको माइनस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तीसरा है दोस्तों गुणा। गुणे को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लिकेशन या मल्टीपल, इसको मल्टीप्लाई से प्रदर्शित करते हैं, क्रॉस से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों हम लोग। ठीक है, अगला है हमारा भाग। भाग को हम लोग कहते हैं डिवाइड। डिवाइड को हम लोग डिवाइड चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, पांचवा है हमारा लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक क्या होता है, इसको शॉर्ट में कहते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल या लिमिटेड कॉमन मल्टीपल। ठीक है दोस्तों, छठा हमारा आता है दोस्तों महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक क्या होता है, SCF। SCF क्या होता है, SCF को फुल फॉर्म होता है दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है दोस्तों, सातवां है हमारा सातवां प्रकार है हमारा भिन्न। भिन्नों का प्रकार होता है ऑल फ्रैक्शन। भिन्नों का प्रकार, भिन्नों का जोड़ भी होता है, भिन्नों का गुणा भी होता है, भिन्नों का भाग भी होता है, भिन्नों का घटाना भी होता है दोस्तों, और मिक्स सवाल भी आते हैं, हम आपको एक एक करके बताएंगे। और आठवां है हमारा गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर करना, किसी भी संख्या का फैक्टर करना। ठीक है, 9वें नंबर पे आता है हमारा वर्गमूल। वर्गमूल को कहते हैं स्क्वायर रूट निकालना, किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, हम लोग निकाल के एक एक सवाल आपको बताएंगे। 10वां है हमारा दोस्तों घनमूल। घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। क्या कहते हैं दोस्तों, घनमूल को इंग्लिश में कहते हैं क्यूब रूट। क्यूब रूट कैसे निकालते हैं आप लोग को मैं बताऊंगा एक एक करके। और दोस्तों 11वां है भाग विधि, पार्ट मेथड। ठीक है, 12वें नंबर पे हमारा आता है साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। ठीक है, 13वें नंबर पे हमारा जैसे कि लिखा हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। और 14वां है आप होमवर्क करेंगे इन सब चीज़ों का। जितना मैंने आपको 13 टॉपिक बताए हैं उसके एक एक सवाल आइए हम लोग सीखते हैं। पहले नंबर पे जो है हमारा दोस्तों, पहले नंबर पे हमारा जोड़ का सवाल है। जोड़ का सवाल होता है पहले नंबर पे। जोड़ के हमने 2 सवाल लिख रखे हैं, तो कैसे होगा दोस्तों ये, तो आप लोग देख सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऊपर दाएं से शुरुआत करते हैं, दाएं तरफ से हम लोग शुरुआत करते हैं इसकी जोड़ की। तो क्या करेंगे, 5 लिखा है ऊपर, 5 में कितना जोड़ना है दोस्तों, 2 जोड़ना है। तो 5 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5, और नीचे लिखा है दोस्तों 1 2, तो जोड़ लेंगे दोस्तों, कितनी लाइन हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हम लोग यहाँ लिख देंगे दोस्तों। ठीक है, अगला है हमारा 3 में 4 जोड़ना है, तो लिखेंगे दोस्तों 1 2 3, और 4 नीचे हैं, 1 2 3 4 दोस्तों जोड़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लिख देंगे हम लोग दोस्तों। और दोस्तों हमारा 4 में 2 जोड़ना है, 4 में 2 जोड़ेंगे हम लोग, कितना मिल जाएगा हम लोग को, 1 2 3 4, और 2 नीचे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा दोस्तों। 6 में 3 जोड़ेंगे हम लोग, कितना मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 हो गया, और 3 जोड़ना है, 1 2 3, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया दोस्तों। ये देखिए, ये सवाल का आंसर हो गया दोस्तों हमारा। ये सवाल हमारा हल हो चुका है। आइए दूसरा जोड़ का सवाल देखते हैं। दूसरा जोड़ का सवाल में क्या है, क्या करना है दोस्तों, 4 में 6 जोड़ना है हम लोग को। ठीक है, तो दोस्तों 4 लाइन यहाँ खींच लेते हैं, 1 2 3 4। अगला है दोस्तों 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का हम लोग 0 लिखते हैं, और अगली संख्या हम लोग अगले पे चढ़ा देते हैं हासिल के रूप में। ठीक है, 9 में 7 जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 9 7 कितना होता है, 16। 16 में एक हासिल अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 17। 17 का 7 लिख देंगे
तो हमारा एक कैरी हम चढ़ा लेंगे ऊपर अगली संख्या पे, ठीक है। 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 का 2 लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ हम लोग दोस्तों, 2 लिखेंगे और एक ये है अगली संख्या पे कैरी चढ़ा देंगे हम लोग, ठीक है। और 7 में 4 जब जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों 12 हो जाएगा हमारा, 12,270 हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब हम लोग उम्मीद करते हैं कि जोड़ का सवाल आपको समझ में आ चुका होगा। अगला चलते हैं हम लोग घटाव का सवाल कैसे करते हैं, ठीक है। 7 में से अगर 2 आप घटा देंगे, जैसे 7 टॉफ़ी हैं आपके पास और 2 आपने किसी और को दे दिया, तो आपके पास कितनी बची दोस्तों, 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, ठीक है। 9 अगला है दोस्तों, हर सवाल आप राइट ही से शुरू करेंगे, राइट से ही करना शुरू करेंगे, इधर से नहीं होता है दोस्तों, इधर से ही शुरू करेंगे, ठीक है। 9 में से 3 घटाएंगे आपका 6 बचेगा। अगली संख्या है 4 में से 2 घटाएंगे तो आपका 2 बचेगा दोस्तों, और 5 में से 4 घटाएंगे तो आपका 1 बचेगा। ये देखिए ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। और दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं कि दोस्तों ये अलग तरीके का सवाल है। 2 में से 9 तो जाएगा नहीं दोस्तों, एक कैरी हम लोग इधर से लेंगे तो 12 में से 9 जब जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ कितना बचा, 6 बचा। एक कैरी लिया था हम लोग ने, यहाँ हम लोग का 6 बचा, एक कैरी लिया था ना, यहाँ पे हम लोग का 6 बचा। 6 में 7 तो जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे तो 16 में से 7 जब जाएगा, 16 में 7 जब जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है दोस्तों। और इसमें से एक कैरी लिया था आपका, 5 बचा। 5 में से 9 तो जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, एक कैरी इसमें से लिया तो 15 हो गया, ये 15 में से 9 गया तो आपका 6 बचा दोस्तों। यहाँ पे एक कैरी लिया था आपने, यहाँ 6 बचा दोस्तों। 6 में से 2 जाएगा तो आपका 4 बचेगा। ये देखिए ये आपका आंसर निकल के आ चुका है, ये हमारा आंसर निकल गया दोस्तों, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कौन सा है टॉपिक है, अगला मल्टीपल गुणा का अगला दोस्तों हम लोग का गुणा का टॉपिक है। इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। 3 संख्या का मल्टीपल हम लोग ने लिख रखा है 452 इंटू 124। तो एक एक संख्या का मल्टीपल करेंगे, इसको इससे करेंगे पहले, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर दोस्तों इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर दोस्तों इसको हो इससे सब तीनों संख्या से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आप लोग को पहले इसकी ये हम लोग को आप लोग को समझा देते हैं, इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा दोस्तों, ठीक है। 4 में से 2 को इंटू किया तो हमारा कितना आ गया, 8 आ गया दोस्तों। 4 दूनी 8 हो गया। अगला हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 4 पंजे 20 हो जाता है। 20 का हम लोग 0 लिखेंगे और 2 कैरी हम लोग ले लेंगे, 2 कैरी ले लिया हम लोग ने। और फिर अगला है हमारा 4 चौको 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो हम लोग का 18 आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या का हो चुका है तो एक क्रॉस लगा लेंगे हम लोग। अगली 2 संख्या से तीनों को एक संख्या का हो चुका है, एक कैरी एक कट्टम लगा लिया हम लोग, क्रॉस लगा लिया। और अगली संख्या है 2, 2 को अगली 3 संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाता है दोस्तों, और 2 पंजे 10 हो जाता है, ठीक है। और एक कैरी लिख लिया हम लोग ने, और 4 दूनी 8 हो जाता है। 8 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब 2 संख्या का हो चुका है तो 2 क्रॉस लगा लेते हैं हम लोग। अब एक संख्या बची है हमारी, एक दूनी 2 हो जाता है दोस्तों हमारा, और एक पंजे 5 हो जाता है, और एक चौको 4 हो जाता है दोस्तों हमारा। और हम लोग लाइन खींच के इसको अब क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको जोड़ लेंगे, 8 का 8 ही उतर जाएगा। 0 4 कितना हो गया दोस्तों, 0 हो गया। 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल लगा 1, 1 2 हो जाएगा। 2 में 9 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा। 11 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 16 हो जाएगा। 16 का 6 हो जाएगा, एक कैरी लगा लेंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों ये हमारा आंसर निकल के आ चुका है। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल इंटू का हम लोग देखते हैं दोस्तों, गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, इधर 4 शब्द लिख रखे हैं, चाहे इधर से करिए चाहे उधर से करिए, आंसर आना वही है। तो 7 को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 को जब हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा दोस्तों हम लोग का, है ना। 7 आ गया, हाँ 7 आ गया। चलिए हम लोग इधर ही से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 4 दूनी 8 आ गया दोस्तों हमारा, और 4 तिहाई 12 हो गया। 12 का 2 लिखेंगे, एक कैरी चढ़ा देंगे, है ना। और 4 सत्ते 28, 28 में 1 जोड़ेंगे 29 हो जाएगा दोस्तों हमारा, ठीक है। 28 में 1 जोड़ेंगे हमारा 29 हो जाएगा। ये हम इससे पहले मल्टीप्लाई किया, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया,
और फिर 4 तिहाई 12 हो गया। हाँ ये इंटू हो जाएगा दोस्तों, हाँ ठीक है। और एक संख्या का हो गया तो एक से क्रॉस लगा लेंगे हम, ठीक है। अगली संख्या 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और 2 सत्ते 14 हो जाएगा। दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है तो 2 क्रॉस लगा लेंगे यहाँ पे। और जीरो का सब संख्या जीरो हो जाएगी दोस्तों, जीरो किसी से मल्टीप्लाई करो। 3 संख्या का हो चुका है तो 3 जीरो लगा लेंगे यहाँ पे, 3 का टर्म लगा लेंगे। तो 1 का करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 3 और 7। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग इसको प्लस करेंगे तो 8 का 8 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों, अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, 4 में 2 जोड़ेंगे हम लोग, 4 2 हमारा 6 हो जाता है, और 9 6 15 और 0 15 का 5 हो जाएगा। एक कैरी चढ़ा लेंगे हम लोग, एक और 2 3 हो जाता है, 3 4 7 हो जाता है, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा। अगला है 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 7 का 7 ऐसे ही उतर जाएगा दोस्तों। ये हमारा आंसर मिल चुका है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा भाग से रिलेटेड है कि भाग कैसे करें। भाग जिसको इसको भाग नहीं करना आता है तो हमारी इस वीडियो को वॉच करें। देखिए दोस्तों, सिंगल डिजिट से हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सिंगल डिजिट से, ठीक है। तो 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 8 से अधिक ना हो और 8 के बराबर आ जाए या 8 से कम आ जाए। तो 7 इक्कम 7 हो जाता है दोस्तों हमारा। तो इसमें से ये घटा देते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। आगे उतरने वाली जो संख्या है वो 9 आ जाएगी। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें कि 19 से ज़्यादा ना हो, 19 से कम हो जाए दोस्तों। 7 दूनी 14 होता है दोस्तों, तो यहाँ 14 लिख लेंगे, ठीक है। 14 लिखा हम लोग ने, और इसको इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 में से 14 घटाएंगे, ये 1 में 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। तो अगली संख्या हमारी 7 है, 7 ऐसे उतार लेंगे दोस्तों हम लोग। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे 57 से ज़्यादा ना हो दोस्तों। 60 8 56, 60 को 8 बार जब पढ़ेंगे तो 56 बार आ जाएगा। तो और दोस्तों इसमें 5 में 5 गया तो 0 बचा, 7 में से 6 गया हमारा तो 1 बचा। अगली संख्या हमारी जो आएगी वो 4 उतर जाएगी, 4। 7 का ऐसा पहाड़ा पढ़ें 14 आ जाए, ठीक है। 14 7 दूनी हो जाता है 14 दोस्तों, ठीक है। ये हमारा सवाल ख़त्म हो गया, हमारा आंसर ये प्राप्त हो गया 1282, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला जो हमारा सवाल है 13 को ऐसा पढ़ें कि डबल डिजिट की ये लेंगे दोस्तों, ठीक है। क्योंकि 13 को 3 में तो जा नहीं सकता है तो डबल डिजिट लेनी पड़ेगी। तो 13 दूनी 26 हो गया। इसमें से अगर घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 8 3 हो जाएगा दोस्तों। और 13 छंग 78 आ जाएगा, और माइनस करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। और 13 तिहाई 39 हो जाएगा दोस्तों हमारा। और यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, 11 0 आ जाएगा हमारा, हाँ 11 0 आ जाएगा, 0 और ये 5 आ जाएगा हमारा। और इसको 5 करेंगे तो दोस्तों हमारा ये 5 आ जाएगा, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम 8 12 16 का कैसे निकालेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे दोस्तों ऐसे, और 2 से ही सबसे पहले काटेंगे तो 2 चौको 8 आ जाएगा, 2 छंगे 12 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अभी भी हम 2 से काटेंगे दोस्तों तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिरका 6 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा दोस्तों। अभी भी हम 2 से काटेंगे, 2 इक्कम 2 हो जाएगा, 3 तो आएगा नहीं, 3 ऐसे उतार लेंगे, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। अभी भी 2 से काटेंगे हम, 2 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 3 हो जाएगा, 2 इक्कम 2 हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 1 का 1, 3 इक्कम 3, ये हो गया दोस्तों। और इसको हम लोग कैसे लिख लेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कैसे, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम यहाँ पे हम लोग इंटू करके इसको लिख लेंगे, ठीक है। 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 2 गुणे में 3 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 त्रिंग 48 दोस्तों। 48 हमारा आंसर निकल के आ चुका है, 48 इसका एलसीएम हो गया दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
अगला सवाल हम लोग देखते हैं 12, 15, 20 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 हो गया और 15 का इसी उतार लेंगे, 2 विकम 2 और 0, 2 दसे 20 हो गया। अब 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 हो गया, 15 हो गया दोस्तों हमारा ऐसे ही, और 2 पंजे 10 हो गया। अब हम लोग काटेंगे 3 से, 3 इक्कम 3, 3 पचे 15 और 5 का इसी उतार लेंगे दोस्तों हम लोग। और अब काटेंगे हम लोग 5 से, 1 का ऐसे ही, 5 इक्कम 5 और 5 इक्कम 5, जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तो हम लोग करते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसका एलसीएम कैसे निकलेगा ये इंटू में करके लिख लेंगे दोस्तों। ये हमारा जो है एलसीएम निकल चुका है, 2 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 5। इसका हम लोग गुणा करते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 तिहाई 12 और 12 पंजे 60। तो दोस्तों 60 हमारा एलसीएम निकल चुका है। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम जो हमारा हो गया वो 60 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला जो है हमारा दोस्तों महत्तम समावर्तक है दोस्तों, है हमारा, तो वो महत्तम समावर्तक है। महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों ऐसे, हम लोग 2 से काटते हैं, 2 नवा 18 और 2 दसे 20 और 2 इक्कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अगला आ गया हमारा 2 9 तो कटेगा नहीं, और 2 पंजे 10 और 2 छंग 12 हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, ये 2 से काटेंगे, 2 9 तो कटेगा नहीं, 2 5 ये हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा ये हमारा। तो दोस्तों इसका हम देख लेते हैं कि 2 2 आ रहा है, तो अगला संख्या 1 से काट देंगे हम लोग, तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा आपका, इसका एचसीएफ जो हो जाएगा था आपका कितना हो जाएगा, 2 2 से ये सारी संख्या कट जाएगी, वही होता है दोस्तों आपका एचसीएफ। तो अगला जो सवाल है हमारा, तो 60, 36 और 48 का एचसीएफ हम लोग निकालना है दोस्तों। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 60, 36 और 48 का एचसीएफ हम लोग को निकालना है, तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, हम लोग ऐसे डंडी खींच दिया है और 2 से हम लोग काटेंगे इसको, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 0 हो गया, 2 इक्कम 2, 1 हासिल गया इधर, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 हो गया और 2 चौको 8 हो गया। फिर हम लोग इसको 2 से काटेंगे दोस्तों, तो 2 इक्कम 2, 1 इधर आ गया, 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया और 2 नवैया 18 हो गया और 2 इक्कम दोस्तों 2 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगली संख्या हम लोग 2 से काटेंगे नहीं, 3 से काट लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, तो हाईएस्ट नंबर से काटेंगे। 2 पंजे 10, 3 वो 3 पंजे 15 हो गया हमारा दोस्तों, 3 तिहाई 9 हो गया और 3 चक्को 12 हो गया। अगली संख्या हम लोग देखिए अलग अलग आ गई है, तो हम लोग 1 से काट लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो हम लोग का एचसीएफ क्या हो गया दोस्तों, एचसीएफ क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 इक्कम 12। हम लोग कितना हो गया, एचसीएफ हमारा 12 निकल के आ चुका है, 12 हमारा एचसीएफ आ चुका है। तो दोस्तों आप लोग को आशा करते समझ में आया। तो हम लोग ने पिछला मेथड जो आपको बताया था वो गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ निकलना से बताया था, अब भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना आपको बताएंगे। 368 और 437 को भाग करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा होगा उसको यहाँ लिखेंगे 437 और 368। 368 को कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि ये आ जाए दोस्तों, 368 इक्कम 368 हम लोग लिखते हैं और माइनस कर लेते हैं इसको। 7 में से 8 तो जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, 17 में से 8 गया तो हमारा कितना बचेगा दोस्तों, 17 में से 8 गया तो हमारा बचा 9 बचेगा दोस्तों। 17 में से 8 गया हमारा 9 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 2 में से 2 में 6 तो जाएगा नहीं, एक कैरी लेंगे, 12 में से 6 गया तो 6 बचेगा हमारा, यहाँ से एक कैरी लिया था तो 3 बचा, 3 में से 3 गया दोस्तों हमारा क्या बचा, 0 बचा, 0 बचा दोस्तों। ठीक है, अब ये 0 बचा दोस्तों हमारा, तो 0 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जिससे भाग किया है उसी को इससे भाग लगा देते हैं दोस्तों। 368, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से इसको भाग लगा देंगे। 5 से भाग लगाने पे कितना आएगा दोस्तों हमारा, 345 आ जाएगा दोस्तों हमारा, 345, ठीक है, 345 आ जाएगा। और इसमें हम लोग घटा लेंगे, 8 में से 5 गया 3 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, 3 में से 3 गया कुछ नहीं बचा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अब जिसको भाग किया है वो फिर से हम लोग यहाँ लिख लेंगे, कितना 69, और 23 त्रिका कितना होता है, 69 होता है दोस्तों। ये कुछ नहीं बचा, ये कुछ नहीं बचा दोस्तों। तो हम लोग का जो लास्ट में जिससे भाग लगाते हैं वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। लास्ट में जिससे भाग लगाते हैं वही हमारा एचसीएफ होता है दोस्तों। तो 23 आपका एचसीएफ हो गया दोस्तों, ठीक है। ये आपका भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालना हो गया है दोस्तों, ठीक है। अब आप लोग को अगला टॉपिक पढ़ाते हैं दोस्तों हम लोग को, ऑल टाइप फ्रैक्शन। पहला टॉपिक है इसका फ्रैक्शन ऑफ एडिशन, मतलब भिन्नों का जोड़ किस प्रकार किया जाता है। तो सबसे पहले हरों का एलसीएम निकालते हैं। हरों का एलसीएम कैसे निकालते हैं, 3 और 2 हम लोग किनारे लिख लेते हैं, 3 और 2, ठीक है। तो 2 एकम 2 हो जाता है, 3 एकम 3 हो जाता है। तो एलसीएम इसका कितना आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 एलसीएम आ गया दोस्तों इसका। तो हम लोग क्या लिख लेंगे, नीचे लिख लेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम 6 आ गया, ठीक है। 6 जब एलसीएम आ गया इसका, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो दोस्तों क्या हो गया, ये हम लोग 4 लिखेंगे, और 3 दूनी 2 बार में जा रहा है तो हम लोग का 2 गुणे में लिख लेंगे, और ये प्लस लगा है प्लस लगा लेंगे दोस्तों, और 3 लिखा है 3 लिख लेंगे, और ये 2 3 6 बार में जा रहा है तो गुणे में 3 लिख लेंगे हम लोग, ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक, अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस में 3 तिहाई 9 हो जाएगा, और बटे में 6 हो जाएगा दोस्तों हमारा। 8 और 9 जब जोड़ेंगे तो हम लोग 17 हो जाएगा, और 6 हो जाएगा। तो 17/6 हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग को भिन्नों का जोड़ समझ में आया होगा। और अगला जो हमारा सवाल है भिन्नों से घटाव से रिलेटेड है। तो 3 2 6 का पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, 3 2 6 का, 3 2 6 का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी हमारा 3 दूनी कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। हर में हम लोग क्या लिख लेंगे इसको, हर में खाली हम लोग लिखेंगे, बड़ा सा बटा खींचेंगे, और हर में हम लोग लिख लेंगे एलसीएम 6, 4 लिख लेंगे दोस्तों हम लोग, और 3 दूनी 6, 2 बार में जा रहा है ना तो इंटू में 2 लिख लेंगे, और ये माइनस का निशान लगा लेंगे। और 3 लिखा है दोस्तों, ये 2 3 6 3 बार में जा रहा है तो इंटू में 3 लिख लेंगे, और ये माइनस का निशान लगा है तो माइनस का निशान लगा लेंगे दोस्तों। और 6 एकम 6 बार में जा रहा है तो 5 लिख लेंगे, 1 बार में जा रहा है 6 एकम 6 तो गुणे में 1 लिख लेंगे दोस्तों हम लोग। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कि क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8 माइनस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और माइनस में 5 एकम 5 हो जाएगा, अपॉन में बटे में हम लोग लिखेंगे 6, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा ये दोस्तों, 8 हम लोग लिखेंगे, 8 हो जाएगा दोस्तों हमारा, और 8 हो जाएगा, और ये 8 हो गया दोस्तों हमारा, और ये माइनस माइनस जो हमारा वो प्लस हो जाता है, माइनस का चिन्ह लगता है, और माइनस 14 हो जाता है, और 9 5 14 हो जाएगा, अपॉन में 6 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, अगला 8 में से 14 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा, अपॉन में 6 बचेगा, तो 6 एकम 6 हो जाएगा दोस्तों। आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों, माइनस का 1 हमारा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है, माइनस का 1। देखिए इतना बड़ा सवाल था, आप लोग को एलसीएम लेके हमने बताया, और आप लोग को बिल्कुल बेसिक से करना सिखा रहे हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। अगला है हमारा फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल। फ्रैक्शन ऑफ मल्टीपल में क्या होता है दोस्तों, अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, और बटे में हर को हर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये बात ध्यान रखना होगा इसमें। और हम लोग अगला चलते हैं, हम लोग क्या बताया, अंश को अंश से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग बड़ा सा बटा खींच लेंगे। यहाँ भी काट सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको मुझे बताना पड़ रहा है ये स्टेप, ठीक है। तो हम लोग 4 × 3 × 5 हम लोग लिख लेते हैं, और हर में बटे में हम लोग लिखते हैं 5
इंटू 4 इंटू 4। तो बटे में ऊपर नीचे हम लोग संख्या काट देते हैं। 5 से 5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा दोस्तों। हमारा आंसर कितना आ गया? 3/4। ये हमारा आंसर मिल चुका है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको भिन्नों का गुणा समझ में आया होगा दोस्तों। अगला है हमारा फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड, भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात हो जाती है कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। 7/2 फर्स्ट पद हमारा लिखा हुआ है, पहला पद, और ये जहाँ डिवाइड का निशान होता है तो हम लोग इंटू का निशान लगा के अगली संख्या को इन्वर्सिबल कर देते हैं। मतलब 14/4 लिखा है तो हम लोग 4/14 इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और इसके आगे फिर डिवाइड का लगाए निशान, तो इसके आगे फिर वही काम करेंगे दोस्तों, इंटू का निशान लगा के संख्या पलट देंगे। 9/8 को 8/9 के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। अगला हमारा है, तो अब इसको हम लोग काट लेंगे दोस्तों। अब हम लोग देखिए वैसे ही बन चुका है भिन्नों का गुणा के तरीके। तो 7 इंटू 4 इंटू 8 लिख लेंगे और बड़ा सा बटा लगाएंगे। 2 इंटू 14 इंटू 9 लिख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों इस बच्चों आगे क्या है हमारा, अब यहीं काट लेंगे इसको। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया दोस्तों। और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा। तो क्या क्या बचा आपका? सब तो ये ख़त्म हो गया दोस्तों। 8/9 बचा आपका। कितना बचा? 8/9 बचा आपका। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको फ्रैक्शन समझ में आया होगा, टाइप ऑफ फ्रैक्शन समझ में आया होगा दोस्तों। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है, 8वां टॉपिक है, गुणनखंड कैसे करते हैं, फैक्टर कैसे करते हैं, संख्याओं का फैक्टर कैसे करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं 40 लिखा हम लोग ने, तो 2 से इसको भाग देते हैं। 2 दूनी 4 हो जाता है। फिर इसको 2 से भाग देते हैं दोस्तों। 2 एकम 2 हो जाता है और 0 लगा लेंगे। अब फिर 2 से भाग देते हैं, 2 पंजे 10 हो जाता है। अब 5 से भाग देते हैं दोस्तों, 5 एकम 5 हो जाता है। तो इसका जो है फैक्टर क्या आ जाएगा दोस्तों? इसका फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8 पंजे 40। यही देखिए ये इसका फैक्टर हो जाएगा 40। आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। और ये फैक्टर पूछेगा तो आपको ये आंसर देना है, ठीक है। ये इसका है फैक्टर, ठीक है। अगला है दोस्तों हमारा 729 का फैक्टर निकालना है हम लोग को। 729 का फैक्टर निकालना है तो हम लोग लिखते हैं 729। 729 हम लोग लिखते हैं। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? 2 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं, 3 से काटते हैं हम लोग दोस्तों। तो 3 दूनी 6 हो जाता है, 1 बचा। 2 ये 3 चौको 12 हो जाएगा। और ये हमारा कितना बचा? 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 3 से फिर हम लोग काटेंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा ये हमारा? 3 अट्ठे 24 और 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे दोस्तों हम, तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6 और ये आपका हो गया 2 और 1 मिलके 21 बन गया। 3 सत्ते 21 हो गया हमारा। अब फिर हम लोग 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 नवैया 27 हो गया। अगला फिर हम लोग 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 त्रिका 9 हो गया। अगला हम लोग फिर 3 से काटेंगे दोस्तों, 3 एकम 3। जब तक 1 नहीं आ जाता है तब तक आपको गुणनखंड करते रहना है दोस्तों। तो इसका जो है दोस्तों कितना आ गया ये, इसका हम लोग देखते हैं। 3 इंटू में 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 3, ये हमारा फैक्टर आ चुका है। अगर इसको गुणा करेंगे तो आप कितना आ जाएगा? 729, ठीक है। ये हमारा फैक्टर, ये हमारा आंसर मिल चुका है हमको, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करने में बच्चों को बहुत ही दिक्कत आती है। तो दोस्तों हम लोग एक संख्या हम लोग ने लिख रखी है 49 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। चलिए इसी में आपको बता देते हैं कि 4900 का 4900 का मल्टीपल कैसे ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। 4900 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, तो हम लोग 2 से काटते हैं। तो दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाता है। अगला 9 है हमारा, तो 2 चौको 8 हो जाएगा दोस्तों। और 1 बचेगा, 0 क्या हो गया हम लोग का? 2 पंजे 10 हो गया और ये 0 उतार लेंगे हम लोग। अब फिर 2 से कटेगा दोस्तों ये हमारा, तो 2 से कटेगा तो 2 हम लोग लिख लेंगे। 2 एकम 2,
अगला है 4, 2 दूनी 4, अगला है 5, तो 2 दूनी 4 और 1 बचेगा, 10 बन जाएगा ये दोस्तों। 2 पंजे हमारा हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, 2 पंजे, अगला 2 पंजे 10 हो जाएगा दोस्तों हमारा। अगला फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा हमारा। 2 और 2, 2 बचा इसमें, 2 मिलके 22 हो गया। 5 चौको हमारा 20 हो गया, और इसमें से 2 बचा और ये 5 25 हो गया। तो 5 बचेगा 25 हो गया है हमारा, 5 बचा 25 हो गया। अब फिर हम लोग 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा, इसमें 4 बचा और 4 और 5 मिलके 45 हो गया। तो 9 पंजे 45 हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, 9 पंजे नहीं नहीं 45 हो गया दोस्तों। तो 5 नवैया 45 हो गया, 9 आ जाएगा दोस्तों हमारा। तो 49 आ गया, तब 7 से काट लेंगे तो 7 सत्ते 49 आ गया। अब 7 को फिर 7 से काट लेंगे, 7 एकम 7 हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, 2 का पेयर बनता है वर्गमूल में। तो एक ये पेयर बन गया, 5 5 का पेयर बन गया और 7 7 का पेयर बन गया। तो इसको हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे दोस्तों, हम लोग लिखेंगे 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 7। तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2 को 2 को एक बार लिख लेंगे, 5 5 को एक बार लिख लेंगे पेयर को, और 7 को 7 बार लिख लेंगे। कितना हो गया दोस्तों ये हमारा वर्गमूल, 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। आप लोग 70 इसका वर्गमूल आ गया दोस्तों। आप लोग 70 को 70 बार गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का 4900 ही निकल के आएगा। तो आप लोग को समझ में आया होगा, बिल्कुल बेसिक तरीका आप लोग को बताया है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं, 512 का घनमूल। इसमें क्या था, बिल्कुल वही चीज़ करनी है। इसमें 2 के पेयर बनाए हैं। घनमूल में क्या होता है, क्यूब रूट। क्यूब रूट जान गए होंगे, पावर 3 होती है, उसी को क्यूब रूट क्यूब कहते हैं दोस्तों। इसमें 3 3 के पेयर बनेंगे। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं 512 का वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो 512 हम लोग ने लिखा और 2 से काटना शुरू किया, 2 से काटना शुरू किया तो 2 दूनी 4 और 1 और 1 मिलके बन गया 10, 11 बन गया। तो 2 पंजे 10 और 1 मिला ये, और ये 12 हो गया, 2 छंगे 12 हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, अगला फिर 2 से काटना शुरू करेंगे, 2 एकम 2 और 1 2 दूनी 4 और 1 बचा यहाँ 16 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया। अगला हम काटना शुरू करेंगे दोस्तों 2 से, 2 छंग 12 और 2 चौको 8 हो गया हमारा। अगला है हमारा 2 त्रिंका 6, 2 दूनी 4 हो गया हमारा। ठीक है, अगला फिर हम लोग काटना शुरू करेंगे दोस्तों। अगला फिर हम लोग 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2 और 1 बचा, 1 और 2 मिलके 12 हो गया। तो 2 छंगे 12 हो गया हमारा। 2 से ही काटेंगे हम लोग तो 2 अट्ठे 16 हो गया। इसको भी हम लोग 2 से ही डिवाइड करेंगे, 2 चौको 8 हो गया। इसको भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 2 ही 2 से डिवाइड हो रहा है ये, और 2 दूनी 4 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2। जब तक 2 2 आता रहेगा तब तक हम लोग करते रहे, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम लोग करते रहते हैं दोस्तों। तो इसका क्या हो गया दोस्तों, एक पेयर आपका ये बन गया, 3 3 के पेयर बनाना था, और एक पेयर आपका दोस्तों ये बन गया, और एक पेयर आपका ये बन गया। 3 पेयर बने आपके। तो 3 पेयर को हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 2 इंटू में 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका जो वर्गमूल आ गया 8 को अगर 3 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 5 बार 512 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल घनमूल वर्गमूल समझ में आया होगा। अगला हम लोग देखते हैं 12वां टॉपिक, साधारण ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। अगला है दोस्तों, देखिए साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। अगर कोई आपको कह दे कि 1000 रुपये का कोई चीज़ है, उसके 5% की दर पे 4 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे दोस्तों। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोग को जो आप लोग लिख लीजिए हल कैसे किया जाएगा। हल लिखते हैं हम लोग, और हम लोग को जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। मूलधन आपको दिया है, कितना मूलधन दिया है दोस्तों, 1000 रुपये, 1000 रुपये दिया है। और आप लोग को जो दर दे रखी है दोस्तों, दर दे रखी है वो है 5% की। और जो आपका समय दे रखा है दोस्तों, समय है दोस्तों 4 वर्ष का। आपको निकालना क्या है दोस्तों, साधारण ब्याज निकालना है।
क्या निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। यहाँ से आप लोग लिख लेते हैं तो आप लोग को पता रहता है कि ये दिया है और क्या क्या निकालना है दोस्तों। और हम लोग सूत्र लिख लेते हैं, एक सूत्र होता है साधारण ब्याज निकालने का, ठीक है। तो सूत्र देख लीजिए, साधारण ब्याज का क्या सूत्र होता है। साधारण ब्याज का जो सूत्र दोस्तों होता है, ठीक है, उसको साधारण ब्याज को हम लोग सिंपल इंटरेस्ट या एसआई भी कहते हैं। तो P इंटू R इंटू टी अपॉन में 100, ये होता है दोस्तों सूत्र। इसी में हम लोग वैल्यू को रख लेते हैं। P का मतलब होता है दोस्तों, एसआई हम लोग निकाल रहे हैं तो P का मतलब होता है मूलधन। मूलधन हमारा दे रखा है 1000 रुपये, 1000 रुपये दे रखा है, और इंटू का निशान लगाते हैं। R का मतलब होता है रेट, मतलब दर। दर हम लोग की दे रखी 5 इंटू टी कितना होता है टाइम, समय। समय 4 वर्ष का है तो 4 लिख लेते हैं हम लोग, अपॉन में 100 से हम लोग भाग कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, एसआई बराबर हमारा ये निकल के आ चुका है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल दोस्तों। तो हमारा कितना हो गया, एसआई बराबर हमारा हो गया ये 10 आ गया, इंटू में 5 आ गया, इंटू में 4 आ गया, ठीक है। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 पंजे 50, 50 चको हमारा आ गया 200 आ गया दोस्तों। हमारा 200 निकल के आ चुका है। तो एसआई बराबर आपका निकल के आ चुका है 200। साधारण ब्याज आपका हो गया, ये आंसर हो गया दोस्तों 200। अगर आपसे इसी में पूछ लिया जाए कि मिक्स धन इसका निकालो तो क्या होता है मिक्स धन का फॉर्मूला। मिक्स धन का फॉर्मूला आप लोग देख लीजिए, मिक्स धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज जो आपने निकाला है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मिक्स धन को ए से डिनोट करते हैं दोस्तों, मूलधन को पी से करते हैं और इसको एसआई से करते हैं, ठीक है। तो हमारा ए कितना निकल के आ जाएगा, ए कितना, पी कितना था हमारा 1000 रुपया, और इसको 200 निकाला हम लोग ने ब्याज, एसआई बराबर। तो ए बराबर हमारा निकल के आ चुका है 1200 रुपये। मिक्स धन अगर पूछेगा तो 1200 रुपये मिक्स धन हो जाएगा, मूलधन और ब्याज जुड़ जाता है दोस्तों। अगला है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। अगला टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज की कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। जैसे कोई दे रखा है एक सवाल, 1000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं हल बराबर हो जाता है हम लोग का, जो लिख लेते हैं हम लोग, दिया है, क्या दिया है दोस्तों हमारा, P मतलब मूलधन दे रखा है हमारा 1000 रुपये, और दर आपका दे रखा है, मतलब ये मूलधन है आपका, और दर दे रखा है मतलब R आप कितनी दे रखी है, 5% दे रखी है, और समय दे रखा है दोस्तों, समय मतलब T दे रखा है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का समय दे रखा है। और चक्रवृद्धि ब्याज आपसे बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है, ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन में 100 की पावर n। ये आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना चाहते हैं। चलिए हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ए बराबर P दे रखा है हम लोग का 1000, तो हम लोग 1000 लिख लेते हैं, प्लस 1 प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस R कितना दे रखा है हम लोग का, R 5 है, अपॉन में 100 दे रखा है, और n बराबर, समय को n से प्रदर्शित करते हैं, n बराबर 2 दे रखा है, 2 हम लोग लिख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसमें क्या करते हैं, अब हम लोग का a बराबर 1000 अपॉन में 1000 लिख लेंगे, और वह हम लोग 1000 इक्कम 1000 हो जाएगा, 1000 में 5 वो 100 इक्कम 100 हो जाएगा, 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105 हमारा निकल के आ जाएगा। 105 अपॉन में 100 हो जाएगा दोस्तों, अपॉन में 2 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 5 को 5 दूनी 10 तो 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 इक्कम 5। ये देखिए a बराबर 1000, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू होता है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 21 बटे में 20 की पावर 2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा
a बराबर 1000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, इसको 2 बार लिख लिया हमने। 2 से जो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों हमारा, है ना दोस्तों। 2 पंजे 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 2 पंजे 10 हो जाएगा, ये 2 बचेगा हमारा, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 21 को 21 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा 21, इसको इससे कर लेते हैं पहले, है ना। 21 पंजे कितना होता है 105 होता है, इंटू 21 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन वो 105 इंटू 21 अपॉन में 5 आ जाएगा दोस्तों, वो अपॉन में 2 आ जाएगा ये, ठीक है। ये देखिए 2 लिखा हुआ है। अगर इसको हम लोग इंटू करेंगे, इसको हम लोग इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा 2205 निकल के आ जाएगा, अपॉन में 2 हो जाएगा दोस्तों। इसको हम लोग काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1102.5, ये हमारा निकल के आ चुका है। अगर आप ब्याज इसका निकालना चाहते हैं, अगर आप इसका ब्याज निकालना चाहते हैं दोस्तों, ब्याज, तो ब्याज बराबर होता है दोस्तों मिश्र धन, है ना। ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन। ब्याज निकालने के लिए ये करना पड़ेगा आपको। तो मिश्र धन आपने निकाल लिया था, ए बराबर मिश्र धन ही होता है दोस्तों। आपने ए निकाला, जो मिश्र धन कितना हो गया, और 1102.5 हो गया, और माइनस लगाए मूलधन कितना था आपका 1000 रुपया था, ठीक है। तो आप लोग कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों इसमें से, ये अगर जब घटाएंगे 1102.5 में से 1000 जब घटाएंगे तो आपका 1000 सीधे निकल जाएगा। कितना बचेगा 102.5 आपका बचा। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल पे लगातार बने रहें। इसी तरीके से हम आपको एक एक टॉपिक अच्छे से मैथ का कवर करा देंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें दोस्तों, ठीक है। और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें, और नीचे लाइक का बटन दबाने में कोई भी समस्या नहीं है दोस्तों। लाइक का बटन दबाएं और हमें कुछ सपोर्ट करें।